अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम जी। आपका नाम जी? अहमद। अहमद साहब क्या करते हैं? मैं जी जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं? जी। अहमद साहब आप आज के हालात के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? बस आजकल के हालात जो हैं जी, ये बचपन में तो सुनते आए थे कि पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं, हालात भी बड़े ख़राब हैं। जब भी नई हुकूमत आती थी तो वो कहती थी पुराने वाली हुकूमत बड़ा गंद करके गई है, वो साफ़ करने में टाइम लगेगा। इतने अरसे में उसका टेन्योर पूरा हो जाता है। तो अगर कोई थोड़ा-सा अच्छा काम हुआ है, तो हमने तो अपनी होश में जो देखा है वो मुशर्रफ के दौर में। जब तक जनरल मुशर्रफ थे तो हर एक चीज़ कंट्रोल थी। मीडिया भी जो है वो उस दौर में आया, खुशहाली भी आई। जो बंदे पहले साइकिलों पे होते थे, हमने अपनी आंखों से उन्हें बाइक पे देखा है। एक चैनल होता था, एक चैनल से 25 चैनल हो गए। और जिन बंदों को जो है वो पीटीसीएल की सहूलत, वो भी किसी को पैगाम भेज के बुलाते थे, तो उनके पास भी मोबाइल फ़ोन आने शुरू हो गए। यानी ये खुशहाली का दौर दौरा जो है उस दौर में था। उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, सब ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम की है कि जी पुरानी हुकूमत जो है उससे हालात संभले नहीं, महंगाई हो गई है बहुत ज़्यादा, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, मिसमैनेजमेंट हुई है, और हम तो आके उन्हीं का जो है वो गन साफ कर रहे हैं और उसी बिगड़े हुए हालात को ठीक कर रहे हैं। तो अभी भी वही हालात चल रहे हैं, बल्कि अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इस सारी टेन्योर में इस सारी सियासत में गरीब गरीब आदमी का क्या आप समझते हैं कि उसका क्या हक कितना छीना गया है? वो कितना जिंदा रहा है, कितना मर गया है? कुछ इसके बारे में बताएंगे? हाँ जी, अभी ये आप सोशल मीडिया भी देख रहे होते हैं, आप न्यूज़ में भी देखते हैं, आप अखबार पढ़ें, अखबार में भी आपको मिल जाएगा। थोड़े दिन पहले की बात है कि कोई कॉलेज की स्टूडेंट थी, तो उसने अपने बाप से तकरार किया, बाप भी हाफ़िज़ कुरान था। उसने तकरार की कि जी मुझे दाखिला भिजवाना है अपना अगली क्लास के लिए, तो बाप ने खामोशी के साथ जाके उसको, बच्ची को कमरे में बुलाया कि आओ तुम्हें पैसे देता हूँ दाखिले के, और बच्ची का मुँह उसने बांध के बच्ची को ज़िबा कर दिया उसने। फिर बहुत से ऐसे हालात आपको मिल जाएंगे कि लोग अपने बच्चों के जेवर बेच रहे हैं, लोग अपनी जायदादें बेच रहे हैं, कोई जानवर और मवेशी बेच के देहाती एरियो में जो है वो अपने बिजली के बिल दे रहा है, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, कोई हाथ फैला रहा है, कोई सफ़ेद पोशी वाला, तो वो जो है सफ़ेद पोश जो है वाइट कलर लोग जो है वो उनका वाला तो वो भरम वाला सिलसिला तो ख़त्म हो गया इस दौर में। कि अब तो महंगाई ने इतने कसबाल निकाल दिए हैं कि लोग जो है वो अपने सर्वाइवल की जंग के लिए बाहर निकल आए हैं। और अभी तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अगर हालात गवर्नमेंट ने इदराक ना किया, और जो गवर्नमेंट के सपोर्टिंग इदारे हैं जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट्स देते हैं, वो अगर अगर अपनी सही रिपोर्टिंग करके गवर्नमेंट को दें और गवर्नमेंट को बताएं कि हकायक क्या चल रहे हैं और लोगों पे क्या गुजर रहा है, और हुकूमत अगर फौरी तौर पे उसका तदारक नहीं करती, लोगों को फौरी तौर पे रिलीफ नहीं पहुंचाती, तो हालात आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। इतने ख़राब होंगे कि लोग सड़कों पे आके खुदकशियाँ करेंगे, और जुराइम की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, 200-300% जुराइम की रेशो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपके ख्याल में आम आदमी को निकलना चाहिए इस इन हालात में, इस कंडीशन में? सर देखें, एक बंदा जो वो 1000-1200 रुपए की दिहाड़ी कमाता है, या वो 25-30 हज़ार का मुलाजम है, प्राइवेट है, या कहीं पे वो किसी फर्म में काम कर रहा है, या किसी दुकान पे काम कर रहा है, वो अगर एहतजाज के लिए निकलेगा तो वो उस दिन की रोटी रोजी कहाँ से खाएगा? और अगर वो उस एहतजाज में पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट के इदारे उसे पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, वो महीने के लिए जेल चला जाता है, तो उसके बीवी बच्चे तो रुल गए। ये सर्वाइवल की जंग चल रही है इस वक्त। कोई बंदा एहतजाज के लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि हर बंदा को नफसा नफसी में अपनी अपनी पड़ी हुई है। सर इस दौर के अंदर जिस तरह आप कह रहे हैं सर्वाइवल के लिए कोई नहीं निकलेगा, तो वैसे इस कंडीशन में लोग भूख से मर जाएंगे, वो ठीक है कि सर्वाइवल के लिए निकलना ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना ठीक है, या भूख से, मुफलिसी से, ये बिलों के बोझ से, इन तमाम चीज़ों के बोझ से मर जाना ठीक है? आप क्या समझते हैं? एक बादशाह था जी, उसको जब बादशाहत मिली ना, तो वो उसने कहा कि यार मैंने लोगों को जो है बड़े मुश्किल हालात में मैंने बादशाही टेक ओवर की है, और हालात अभी तक जो है ना वो हो नहीं रहे, ठीक नहीं हो रहे, तो मामला जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, और लोग भी जो है खामोश हैं, कोई एहतजाज भी नहीं आ रहा, कोई शिकायत भी नहीं आ रही। तो उसने कहा जो दोनों शहरों को मिलाने वाला पुल है ना, इस पुल पे 20 सिपाही खड़े कर दें, वो हर आने जाने वाले को बगैर पूछे एक एक जूता लगाते हैं। तो वो 4-5 दिन गुजरे, फिर भी कोई एहतजाज नहीं हुआ। उसने कहा जी जूते बढ़ा दें। वो करते करते 20 जूतों तक बात चली गई, हर गुजरने वाले को बिला वजह पकड़ के सिपाही 20 जूते लगा रहे थे। एक दिन जनाब शहर में कॉल चली और लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। बादशाह बड़ा खुश हुआ कि यार अवाम में एहसास से आगे है, अवाम इकट्ठी हुई है अपने हक के लिए, एहतजाज के लिए। वो जब उन्होंने बादशाह ने कहा जी अवाम से कहें इकट्ठी हो, मैं आ रहा हूँ। बादशाह उधर गया, बादशाह बड़ा खुश था कि मेरी अवाम का शऊर जाग गया है, ये अपने हक के लिए उठ खड़े हुए। बादशाह ने कहा जी मैं जानता हूँ आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, और जब से मैंने हुकूमत संभाली उसने एक तमहीद बांधी
एंड में उसने लोगों से पूछा कि जी आप किस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। वो अपनी तशफ़ी के लिए, तसल्ली के लिए पूछना चाह रहा था। वैसे उसने खुद से अज्यूम किया हुआ था। वो लोग यकजुबान होकर बोले, उन्होंने कहा बादशाह सलामत बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, हालात भी ख़राब थे, हम नहीं बोले, हम बड़ी मुश्किल से गुजारा करते रहे, भूखों मरते रहे, हम नहीं बोले। लेकिन ये जो आपने इधर पुल के ऊपर जूते लगाने वाला सिलसिला शुरू किया ना, पहले हमें लगता था 1 जूता, फिर 2 लगते थे, अब फिर हो गए 20, अब जूते 20 हो गए हैं, बंदे वही 20 हैं जो सिपाही वहाँ पे खड़े हुए थे। तो हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि या काइंडली आप जो ऐसा करें कि जूते कम कर दें, या फिर आप बंदे जो हैं जूते मारने वाले ये बढ़ा दें। तो चीज़ ये है कि आवाम इन चीज़ों की आदी हो चुकी है। आप इन पे जितना भी महंगाई का बोझ डालेंगे, आप 100 रुपए का यूनिट कर दें, आपको पता है कि इंटर बैंक में जो है वो 330-40 रुपए का डॉलर मिल रहा है, और डॉलर का जो इंटर बैंक में 300 रुपए का हो गया, और ओपन मार्केट में 300-350 रुपए का डॉलर मिल रहा है। और ये इन्फ्लेशन जो आ रही है अगली, ये महंगाई को और ज़्यादा ऊपर लेके जाएगी। पेट्रोल भी आपका महंगा होगा, डीजल भी महंगा होगा, और उससे बनने वाली बिजली भी महंगी होगी। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिलीफ दे सकती है। गवर्नमेंट जो है वो यूनिट्स की जो है वो कंजम्पशन वाइज, जिस तरह इंडियन पंजाब में भी लोगों ने थोड़ी देर पहले जो वहाँ पे सीएम का कैंडिडेट था उसने अनाउंस किया था, अभी तहरीक इस्तेकाम पार्टी ने अपना मंशूर रखा है। उसने अपना जो उनका वो अपना इंतखाबी एक लाए अमल है, उसके अंदर उन्होंने मैनिफेस्टो जो अपना रखा है, उसके अंदर उन्होंने ये सबसे पहला पॉइंट रखा है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। तो हुकूमत अगर किसी को देना चाह रही है, तो जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं या मालदार या सरमायादार लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे बात करके उनका यूनिट 2-3 रुपए ऊपर कर दें, और यहाँ से गरीब को रिलीफ दे दें। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल जो है, जो कम से कम छोटे घराने हैं, प्राइवेट सेक्टर, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में पीटीआई ने किया था कि जी वो अपना सेहत कार्ड दिया था, और वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों से लेके दिया था। तो प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स हैं, बैंक्स के साथ एक ऐसा लाहे अमल तय कर सकती है गवर्नमेंट के, आप जो है वो 2 सोलर प्लेट्स या 3 सोलर प्लेट्स या 4 सोलर प्लेट्स तक जो है वो आप एक फी घर को दें, और उस घर से आप किस्तों में जो है वो पैसे लेते रहें, वो बैंक किस्तों में लेता रहे, 4000, 5000, 6000। आप देखेंगे आपके मुल्क में जो 300 यूनिट तक का कंज्यूमर है, वो टोटल इस चैनल से निकल जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक अमाउंट इकट्ठी हो रही है, बड़ा ह्यूज टैक्स का जो है वो अमाउंट इकट्ठा हो रहा है, तो उस तरफ वो है किसी की सोच नहीं है। अभी जो हमारी हुकूमत मौजूदा है, इसको चाहिए कि ये इस इम्प्लीमेंट को ये अवाम दोस्त अपना गेस्चर दे कि हम अवाम दोस्त हुकूमत हैं। ये चाहे 3 साल के लिए निगरान आए हैं, साल के लिए निगरान आए हैं, 3 माह के लिए निगरान आए हैं, ठीक है। हमें उस चीज़ से गर्ज है कि रिलीफ कौन देता है। हमारा मसला अवाम का इस वक्त इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन मसला है सियासतदानों का। अवाम का मसला है रिलीफ, कि हमें रिलीफ कौन देता है। जो रिलीफ देने में कामयाब हो गए, अवाम उसको दबाएंगे। ठीक हो गया जी आमिर साहब, देखते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे और आपके मुल्क के लिए बेहतरीन सिलसिला लाया अमल तय कर दे। और आपका शुक्रिया, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।